आपसे जानना चाहेंगे कि 2007 का जब हम वर्ल्ड कप जीते तब हमारे पास टीवी था, हम वो विज़ुअल देख पा रहे थे। 2011 का वर्ल्ड कप हमने जब जीता, रिसेंटली जो है वो 2024 का भी टी20 वर्ल्ड कप जीता। लेकिन तब हमारे पास सोशल मीडिया था, टीवी था, तो हमें पता था कि किस तरीके से क्या चल रहा है, लाइव मैच देख पा रहे थे हम। लेकिन अगर हम बात करें वे बैक टू 1983, जो पहली बार इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीता था, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था वो, स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा था, इतने पैसे भी नहीं थे क्रिकेट में, और तब वो हमारी टीम, इतनी शानदार टीम 83 का वर्ल्ड कप जीती, और वो भी जो है वो लाइव कमेंट्री आ रही थी। तो वो लाइव कमेंट्री के वक्त इंडिया का माहौल कैसा था, और वो जीत के बाद जो सेलिब्रेशन का माहौल लोकल नहीं रहा था सर, उस तो उसको तो जो है आपने विटनेस भी किया था, तो सर उसके बारे में थोड़ा। तो हमारे ही लाइन में हम लोग बीच में 4 थे, फिर दोनों साइड चलने का रास्ता फॉर द एयर होस्टेस एंड पैसेंजर्स, और विंडो के पास दो दो सीटें थी। तो हमारे लाइन में एक यूरोपियन जैसा एक बिजनेसमैन आया और अब पूरा प्लान पैक था। तो हम देख रहे थे कि एयर होस्टेसेस उस इंसान को स्पेशल सर्विसेज दे रही हैं, एंड ही मस्ट बी अराउंड 70 years old, very handsome looking. हमने कहा भाई कोई बड़ा बिजनेसमैन है यूरोपियन, और शायद इसलिए सारे एयर से बार बार आके उनको पूछती है कुछ लेना है तो ये कर लो। फिर जैसे ही लैंड हुए हम, तो जाम साहब वॉज वेटिंग एटलीस्ट निकलने से पहले। फिर ये आए, हमने कहा बापू ये कौन है जो नहीं पहचानते बेटा? मैं कहा जी नहीं, तो हमने कभी इनको देखा नहीं। इज CRD टाटा। और हम तो फिर वेट कर रहे हैं कि अब कब वो नज़दीक आए। सही कि मैं 1965 के फिर एक रणजी ट्रॉफी मैच जामनगर में खेल रहा था, बम्बई वर्सेस सौराष्ट्र। उसमें जाम साहब भी थे सौराष्ट्र की ओर से। तो हुआ ये कि फरुख साहब कहते थे कि मैं 90 प्लस खेल रहा था, और लंच के वक्त क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर BCCI को और वहाँ से हमने जाम साहब के दे रखे थे, तो जाम साहब के वहाँ फ़ोन आया कि मेरी माता बहुत सीरियस है, और अगर मैं टाइम पे आ पहुँचा तो मैं उसको लास्ट टाइम मिलने आऊँगा। जयपाल सर के एक्सपीरियंस और उनके किस्से ही इतने थे कि एक पॉडकास्ट में खत्म होने वाला नहीं था। तो उनसे हमने जो है उनसे प्रॉमिस लिया था कि आप फिर से एक बार पॉडकास्ट में आइएगा, और उन्होंने हमारा प्रॉमिस पूरा किया है। आज फिर से हमारे साथ जो है वो जयपाल सर इस पॉडकास्ट के पार्ट 2 में भी जो है वो जुड़ गए हैं, और वही किस्से, वही यादें, वही कुछ और अनकही बातें आप सबके साथ फिर से इस पॉडकास्ट पार्ट 2 में जयपाल जाडेजा सर के साथ। आपने ये पर्सनल लाइफ और क्रिकेट दो दोनों के बारे में आपने पूछा कैसा बैलेंस किया जाए, तो ये 1975 के दौर की बात करूं मैं। उस वक्त पढ़ाई का उतना आ, जो है वो स्ट्रेस उतना नहीं था जो कि आज है, क्योंकि इतनी स्पर्धा बढ़ गई है। तो बच्चे हैं उनमें कॉम्पिटिटिव वो जो एक नेचर है, तो अच्छी जॉब ढूंढने के लिए और बच्चों को पढ़ाई में भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता है। हमारा टाइम में उतनी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं था, अच्छे मार्क लेके पास हो जाना है। तो उस वक्त 90 अपने 75 के उस पर बच्चों को 65 या 70% मिले, तो मैंने डिस्टिंक्शन मिला है 70 के ऊपर, 70% के ऊपर डिस्टिंक्शन, सो गुड। तो मेडिकल लाइन में जाते आज आप देखो तो बच्चे 95% और 96% लाते हैं। अच्छा है, करियर का अच्छा है, लेकिन it should be a wonderful combination of education, knowledge and sports all together. क्योंकि सिर्फ पढ़ाई उतना मायना नहीं रखती। मैथ्स या साइंस में अच्छे मार्क लाओ, उसके साथ साथ फिजिक्स अच्छा होना ज़रूरी है। या किसी भी गेम में आप जाओ, नॉट ओनली क्रिकेट, एनी गेम, बट बच्चे को यह है कि ग्राउंड पे जाना है, आउट ऑफ फॉर्म,
और बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ रखना है ताकि वो हेल्दी रखें, खुद अच्छा करें उसका स्ट्रक्चर। तो जैसे ही आप ग्राउंड पे जाते हो, आपका माइंड जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिसमें खुशी है। हाँ, वो नेचुरल है। आप 10 साल से लेके 22-23 साल के बच्चों के खेलने के दिन है, तभी उनका अभ्यास के साथ भी उतना ही जुड़ना ज़रूरी है। वो अंडर स्ट्रेस होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को 1-1.5 घंटे ग्राउंड पे जाना है या इंडोर गेम्स पे जाना है, कहीं भी जाना है, ताकि वो फ्रेश हो जाए और बाद में पढ़ाई में अच्छा कर सके, स्ट्रक्चर अच्छा रहे, ताकि जब वो 45-50 के हों तो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नॉर्मल सिटीजन से अच्छी है फॉर द सर्वाइवल फ्रॉम सटन। कुछ अचानक से कुछ अटैक हो जाता है या कोई वाहन आपके नज़दीक आ जाता है, कैसे बचना है, तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी वो बचपन में अगर स्पोर्ट्स में गए हैं तो उनमें एक इनबिल्ट हो जाती है। तो ये ज़रूरी है। और आजकल मैं कुछ अरसों से देख रहा हूँ कि छोटे बच्चे जो कि 5-6 साल के हैं, उनके माँ बाप उनको मेरा बच्चा स्मार्ट लगे तो जीन्स के पैंट पहनवा के फिर फोटोग्राफ्स लेते हैं मुझे। बच्चों का जो सूर्य किरणों के साथ वो संसर्ग छूट गया है, तो माँ बाप ऐसा मानते हैं बच्चा स्मार्ट लग रहा है, अगर धूप में जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। ये सारी जो सोच है, ये उससे हट के बच्चों को स्पोर्ट्स में ग्राउंड में 1 घंटा तो ग्राउंड में जाना ही है। हमारे जो पुराने स्कूल का हमारा कोचिंग एकेडमी चल रहा है, तो वहाँ पे हर थर्सडे को बच्चे को शॉर्ट पहन के आना है। जब समर हाई उसमें होता है तब हम मना करते हैं, लेकिन बाकी के मंथ्स में बच्चों को शॉर्ट पहन के एक दिन आना है। उस दिन हम ज़्यादा एक्सरसाइज रखते हैं। तो सूर्य का साथ इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्ट्रक्चर, और विटामिन डी का प्रोविज़न अपने आप हो जाता है, ताकि आफ्टर 50 उनके बोन से वो मजबूत रहें। तो सूर्य प्रकाश ज़रूरी है, बच्चे बाहर खेलें। तो बच्चे जब तक 12-13 साल का, उनको हम लोग स्कूल में थे अप टू 7th स्टैंडर्ड, हमें शॉर्ट ही पहन के जाना था स्कूल, चड्डी पहन के जाते थे हम। शर्ट है और यूनिफॉर्म का जो शॉर्ट है वो पहनते थे। जैसे ही 8th स्टैंडर्ड में हाई स्कूल में आए, तब से फिर हमारा जो पैंट है पहनना, वो तो उसके साथ शर्ट और यूनिफॉर्म में सेम कलर बाद में चालू हुआ। लेकिन जो ग्रोथ का टाइम है, तो ये हमें ये भी देखना है कि बच्चा पढ़ाई में, हमारा जब कैंप में आते हैं बच्चे, तो हम उनके माता पिता को बोलते हैं कि वो खेलता है 2.5 घंटा हमारे यहाँ प्रैक्टिस करता है, सीखता है। लेकिन आप ये भी देखना कि बच्चे का जो एजुकेशन का जो नया टेस्ट आने वाला है, तो उसमें उसके परसेंटेज में डाउनफॉल नहीं हो रहा है। अगर वो होता है तो बच्चे को मत भेजिए। तो बच्चों को यह है कि पढ़ाई में भी ध्यान दें और ग्राउंड पे जाना। मैं समझता हूँ किसी भी गेम, ये ग्राउंड में इंडोर गेम्स है, लेकिन बच्चों को दिन में 2 घंटे कोई भी गेम खेलने के लिए भेजना चाहिए। तो हम जब पढ़े, हम बड़े हुए, तो पढ़ाई के साथ साथ हम खेलें। और जब एग्जामिनेशन का टाइम आया, तो दैट वाज विंटर। तब तक तो विंटर ख़त्म होने से सारी जो टूर्नामेंट्स होती थी लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट, वो ख़त्म हो जाता था। उसके बाद 3-4 महीने हम पूरा ध्यान दे देते नेट्स में। सुबह 2 घंटे जाके फिर पढ़ाई करना है, तो पूरा ध्यान दे देते और अच्छे मार्क्स लाते थे। तो ये इसका शेड्यूल है, हमें कॉप अप करना है अपने आप को। अभी छोटे बच्चे हैं तो उसके माँ बाप को देखना है कि भाई किस तरह से किया जाए। हमारे कैंप में हम छुट्टी रखते हैं बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम कि 1 महीने बच्चे को नहीं आना है, पढ़ाई पे ध्यान दें। तो पर्सनल लाइफ में आप करो, टूरिंग रहता है तो आप फैमिली से दूर हो, तो थैंक्स टू द फैमिली कि हम टूरिंग करते रहते हैं। वी कैन इमेजिन अबाउट
दिस इंटरनेशनल प्लेयर्स कि उनकी टूरिंग आउट ऑफ कंट्री रहती है, कितने महीने तक बाहर रहते हैं, फिर काउंटी क्रिकेट खेलने जाते हैं, या तो डोमेस्टिक क्रिकेट उनका फुल रहता है, तो फैमिली के साथ रहना उनका बहुत कम होता है। तो ये सेक्रीफाइस है, बड़ा सेक्रीफाइस है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहे तो वो तो बड़ा क्रिकेट है, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें साथ में खेलते खेलते तो फैमिली के साथ भी समय पे अपना अभ्यास में भी ध्यान देना है और खेलना भी है। खेलना इस तरह से है कि मैं आज नेट में आता हूँ तो ना कि सिर्फ खेलना है। अब मुझे आज का दिन मिला है, आज मैं 15-20 मिनट बैटिंग करने वाला हूँ, या 15-20 मिनट या 1 घंटे तक। हम वी यूज्ड टू बॉल न्यू बॉल फॉर, ये 3-4 बैट्समैन बैटिंग कर लेते तो हम लोग करीबन 1 घंटा बॉलिंग करते थे नेट्स में, और 7-8 बॉलर होते हैं तो प्रेशर कम होता है। लेकिन ये सारा अभ्यास है, वो लेसन है कि हमें जो ट्राई करना है, स्लोअर वन या बाउंसर और यॉर्कर जो भी है वो नेट्स में होना है, उसका इम्पैक्ट आपके मैचेस में आएगा। तो जितना एडवांटेज आप ले सको नेट्स में, आपकी जो कमजोरियां हैं कि जैसे मैं अगले 2 मैच में कवर में आउट होता हूँ तो ऊपर रहता है, तो मुझे बॉलर्स को बोलना है कि मुझे यहीं पिचिंग करो। तो जो मेरी मिस्टेक हर बार होती है उसको मैं ओवरकम करूँ, उसको मैं सुधारूँगा। दैट इज़ अ नेट। नहीं कि आके खेल के चले जाना है या नहीं। तो जो भूख होनी चाहिए, जिसका लर्निंग प्रोसेस है, मुझे आगे अच्छा खेलना है, तो ये वो लोग हैं जो ये करते हैं कि आज का दिन आयो, मैं आज एक बार भी आउट नहीं होना है, सिवा के लास्ट राउंड हो, बोलते हैं कोच बोलता है कि लास्ट राउंड फॉर यू, तो उसमें बड़ी हिट लगाने की कोशिश करते हैं। बीच में भी स्पिनर क्या अगर ओवर पिचिंग होता है बिग हिट, लेकिन यूजुअली जो लास्ट राउंड होता है उसमें बड़े शॉट लगाने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन अपनी विकेट देना नहीं है। और जो बॉलर को ऐसे जाए कि इसको मैं किस तरह से आउट करूं। लास्ट मैच में मैंने बॉलिंग की थी तो मैंने जो उल्टा बॉल डाला था, स्पिनर कैसे सोचना है, या स्लो रन डाला था तो ओवर पिच हो गया था, फुल टॉस हो गया, तो इसको कैसे चेक करें। तो नेट प्रैक्टिस इज टू चेक एंड उस मिस्टेक को सुधारा कैसे जाए, दैट इज अ नेट प्रैक्टिस। और आपका कोच आपको बोलता है कि इसके बजाय ये वर्टिकल बैट हॉरिजॉन्टल के किस शॉट में हॉरिजॉन्टल बैट रखना है, किस में आपको वर्टिकल रखना है। तो ये पूरा समझना है क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, फुटवर्क कैसा होना चाहिए, आपका बैट कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ जो आजकल के बच्चे हैं लकी हैं। हमारे टाइम में कोचेस ये नेट्स में अच्छा करो ये वो बोलते थे, भाई आचार्य थोड़ी स्पीड बाउंसर कम करो, बार बार यूज़ नहीं, अच्छा कहते हैं। लेकिन टैक्टिकली एंड टेक्निकली आजकल के बच्चे जो पा रहे हैं अच्छे कोचेस, तो हर बड़े सिटी में अच्छे कोचेस हैं, तो क्योंकि अभी ज़रूरत है, अभी ये ज़रूरी है, क्योंकि वो इतने अच्छे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आ गए हैं, तो छोटे बच्चों के इतनी सारी टूर्नामेंट हुई है, तो अभी से उनको देना है। तो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना है, बराबर। और आएगा, आप जितने अच्छी तरह से वो समझेंगे, वो करेंगे, वो पाएंगे। तो अभ्यास, अपनी फैमिली लाइफ और क्रिकेट और एनी गेम, आपको वो बैलेंस करके चलना है। जी बिल्कुल, ये तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि Yes. कभी-कभी क्या होता है कि कोई दिन क्रिकेट में अच्छा नहीं जाता तो उसका इम्पैक्ट कभी-कभी अपनी पर्सनल लाइफ पे पड़ता है, और पर्सनल लाइफ में अगर कहीं पे भी स्ट्रगल कुछ चल रहा है तो उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट कभी-कभी जो है वो हमें Yes. क्रिकेट लाइफ पे जो है वो भी देखने को मिल सकता है। जी। इसके अलावा अगर सर बात की जाए तो आप बहुत ही अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े क्रिकेटरों से मिले होंगे, तो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस सर कि किसी क्रिकेटर के साथ आप बैठे हो या फिर बातचीत करने का मौका मिला हो सर, वैसा कोई इंसिडेंट? I would love to share. Yeah, thank you. कुछ सालों पहले भारत के जाने माने
विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन फारूक इंजीनियर साहब जामनगर पधारे थे एज अ गेस्ट ऑफ इज़ाइन निज़ाम साहब, क्योंकि वो दोनों साथ में क्रिकेट काफ़ी लंबे अरसे तक खेले थे। तो सुमेर क्लब जो हमारी एक पॉपुलर स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे उनके साथ एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था और उनको सुनना भी था। तो मुझे इनविटेशन मिला था और हाँ, ये तो हम लोग तो उनको बड़े स्क्रीन पर देखते थे किसी डॉक्यूमेंट्री में कि भाई फारूक इंजीनियर साहब के इतने उन जमाना में इतना काउंटीज खेलने वाले बहुत कम थे भारत से खेलने जो इंडिया के प्लेयर्स, उसमें से बड़ा नाम फारूक इंजीनियर साहब का था। नवाब पटौडी खेलते थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, रविंद्र जडेजा को भी इनविटेशन मिला था, और क्योंकि डायस पे जो इंडिया खेला है उसके साथ इंडिया वाला प्लेयर बैठा है तो वो ठीक रहता है। और मैंने उनको मैसेज किया था कि भाई ये बड़े प्लेयर हैं और आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का फ़ोन आएगा, आप आना ज़रूरी है, अच्छा है, वो यू विल बी वेरी हैप्पी। तो उन्होंने एक बात की कि हमारे टाइम पे पर डे 50 रुपीज़ मिलता था इंडिया का। पैसा इतना मायने नहीं रखता, लेकिन भारत की कैप है, भारत के लिए जो खेलना है वो सबसे बड़ा गौरव है, हमें यह मिला है। उन्होंने कहा कि हम जो भी खेले लोगों का प्यार पाया, लोग चाहना पाए। तो उन्होंने एक बात अपनी कही कि मैं 1965 के इर्द एक रणजी ट्रॉफी मैच जामनगर में खेल रहा था, बम्बई वर्सेस सौराष्ट्र। उसमें जाम साहब भी थे सौराष्ट्र की ओर से। तो हुआ ये कि फारूक साहब कहते थे कि मैं 90 प्लस खेल रहा था और लंच के वक्त क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर बीसीसीआई को और वहाँ से हमने जाम साहब के दे रखे थे, तो जाम साहब के वहाँ फ़ोन आया कि मेरी माता बहुत सीरियस है और अगर मैं टाइम पे ना पहुँच सकूँ मैं उसको लास्ट टाइम मिल नहीं पाऊँगा। तो मैंने जाम साहब से कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या करें? तो जाम साहब ने कहा कि भाई जामनगर से फ़्लाइट निकल चुकी है, अब राजकोट में भी चांस नहीं है, अब आपको अहमदाबाद जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कैडिलैक कार की व्यवस्था की बापू ने और ड्राइवर भेजा। तो हम लोग अहमदाबाद फॉर्चुनेटली टाइम पे मैं पहुंचा 10 मिनट पहले। तो मैं रिक्वेस्ट किया अथॉरिटी को, भाई मुझे जाना है, मुंबई पहुंचना है, लेकिन मैं क्रिकेट यूनिफॉर्म में यहाँ पे आया हूँ मैच छोड़ के और मेरी माता सीरियस है, तो उसके लिए मैं छोड़ के आया हूँ, तो मुझे एक बार मिलना है बस। तो आप कुछ व्यवस्था, और पूरा प्लान पैक था और कोई भी सीट नहीं थी खाली। तो उसने कहा कुछ भी करो, फारूक साहब ने उनको कहा कि भाई टेबल छोटा सा रख दो कि फिर मैं बैठ लूँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो जो एयरलाइंस वाले थे उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप बड़े क्रिकेटर हो और आपके लिए कुछ करेंगे हम। तो उनको फ्लाइट चलने से 10 मिनट पहले अंदर लेके गए। तो जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने अनाउंसमेंट किया, भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ अपने भारत के जाने माने क्रिकेटर फारूक इंजीनियर साहब अभी अभी जुड़े हैं, सीट अवेलेबल नहीं है, तो आप में से कोई इनके लिए अपनी सीट दे सकता है? तो सारे खड़े हो गए। क्या बात है? जी, फारूक इंजीनियर साहब की सबने कहा उनको जहाँ बैठना है। तो बोलते हैं रविंद्र को कि बेटा हमने ये पाया है। तो ये
एक बड़ी बात है और हमने उनको सुना कि भाई ऐसा है। तो इन दोज डेज लोगों का प्यार, पूरे सारे टेस्ट मैचेस जो है स्टेडियम पैक यस जाते थे। यस। तो लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, रेडियो कमेंट्री में सुनते थे, और रेडियो कमेंट्री सुन के भी उनके फैन हो जाते थे क्योंकि उनकी गेम अच्छी थी। ही वाज अ वंडरफुल विकेट कीपर और ही वाज अ गुड स्ट्रोक मेकर, फास्ट गेम थी उनकी। दैट वाज एन इम्पैक्ट ऑफ काउंटी क्रिकेट इन इंग्लैंड। तो ये बात मुझे याद आई। जी बिल्कुल। और अगर साथ साथ एक वो भी किस्सा है जो आपने बताया था कि क्लाइव लॉयड को जो है वो फारूक हाँ, साहब की वजह से। ये तो सारे हम सुमर क्लब पे बैठे हुए थे और मेरे साथ मेरे न्यू बॉल पार्टनर और जाने माने क्रिकेटर राजेंद्र जाडेजा, हम मेरे साथ ही हम लोग बैठे थे। फारूक साहब से मिलना भी था, वो भी आए थे मेरे साथ, हम बैठे हैं। तो उन्होंने काफ़ी बातें की और फिर कुछ कहा कि कोई कुछ पूछना चाहता हो तो मैंने अपॉर्चुनिटी ले ली। सर, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। बोलिए बोलिए। हमने कहा सर, आपके लैंकशायर काउंटी के लिए जो क्लाइव लॉयड खेले, तो उनके अनुभव आप शेयर करें। तो ये सेड कि आई एम थैंकफुल टू यू, किसी बड़े क्रिकेटर का नाम आपने मुझे याद दिलाया। तो उन्होंने कहा कि 1965-66 में लैंकाशायर हैड मैनी टेस्ट प्लेयर्स और हम चैंपियन थे काउंटी क्रिकेट। तो उस दौर में मेरा परफॉर्मेंस बोला, मैं वर्ल्ड 11 के लिए सिलेक्ट हुआ था उसके बाद में। तो पूरे जो कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी, दे हैड ड्यू रिस्पेक्ट फॉर मी। तो उन्होंने कहा था कि वी रिक्वायर्ड नंबर 4 बैट्समैन, कोई अच्छा बैट्समैन। आप लैंकाशायर लीग क्रिकेट जो चलती है क्लब वाइज, उसमें आप देखते रहना और कोई हो तो बताना। तो वो घूमते रहते हैं। तो बोले कि मैं एक दिन एक मैच देखने गया, तो आई शो ब्लैक चैप, लेफ्ट हैंडर, स्लिम, hitting sixes and very powerful stroke maker. So I saw entire inning कि मैंने देखा कि वो सेंचुरी बनाया। I was impressed क्योंकि हमारे नज़रिए से पता चल जाता है उन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने अपनी कमेटी से बात की कि मैंने एक लड़का देखा है और एक काफ़ी अच्छा है, तो नंबर 4 के लिए आइडियल है। आप नेक्स्ट मैच उसका इस दिन है, तो आप मेरे साथ ग्राउंड पे चलिए। तो साथ में देखने गए। तो सेम वे, जो टैलेंट है वो तो छुट्टी नहीं है, और ही वाज हैवरिंग ऑल द बॉलर्स आउट ऑफ ग्राउंड। देखा है फिर कमेटी बोले कि इज वेरी इंप्रेसिव, लेकिन उसके नंबर क्लास है। बोले आप वो मत देखिए, है ना, वो अच्छे अच्छे बॉलर को नंबर लगा देगा वो चश्मे। इज सच अ टेरिफिक प्लेयर। तो उसका निक नेम सुपर कैट बाद में हुआ। हाँ, तो वो फीडिंग मैंने उसकी जो रनअप को बॉल चेस करने की उसकी शक्ति भी ट्रेमेंडस थी। तो फिर कमेटी ने क्लाइव लॉयड का कांटेक्ट करके फिर लैंकाशायर के लिए बुक किया। तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फारूक इंजीनियर, क्लाइव लॉयड गॉट दी कॉन्ट्रैक्ट विद लैंकाशायर। उसके बाद तो काफ़ी साल वो और साथ में खेले। तो ये बात उनके मुंह से सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा। जी सर। इसके अलावा आपने एक किस्सा और शेयर किया था, आ, आपको एक्सीडेंटली एक बहुत ही बड़े भारत रत्न के साथ फ्लाइट में एक बार फ्लाई करने का मौका मिला था सर। वो किस्सा क्या था? और अब मैं बात करूं, ईश्वर कृपा है। मैं अपनी लाइफ में, अब तक की लाइफ में 2 भारत रत्नों को मिल चुका हूं। उसमें से पहले 1981 में फर्स्ट टाइम हम डिज़ाइनर श्याम साहब के साथ और मेरे साथ 4 प्लेयर्स थे। तो हम लोग स्विस एयर में फ्लाइट गए थे
और हम लोग इकोनॉमी क्लास में थे और ज़ानिस जॉन साहब एम्बेसडर क्लास में थे एक्चुअली। तो हमारे ही लाइन में हम लोग बीच में 4 थे, फिर दोनों साइड चलने का रास्ता फॉर द एयर होस्टेस एंड पैसेंजर्स, और विंडो के पास 2-2 सीटें थी। तो हमारे लाइन में एक यूरोपियन जैसा एक बिजनेसमैन आया और पूरा प्लेन पैक था। तो उसके बाजू वाली जो सीट थी वो खाली रखी थी, उसने उसे अपना ब्रीफकेस रखा था इसमें। और रात को 1:30 बजे फ्लाइट स्टार्ट हुई थी। तो बारी बारी हम लोग तो वेरी एक्साइटेड ऐसे ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अब्रॉड। तो हम देख रहे थे कि एयर होस्टेसेस उस इंसान को स्पेशल सर्विसेज दे रही हैं, एंड ही मस्ट बी अराउंड 70 years old, वेरी हैंडसम लुकिंग। हमने कहा कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है यूरोपियन, और शायद इसलिए सारे एयर से बार बार आके उनको पूछती है कुछ लेना है। सुबह जब हमने इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद वी आर अबाउट टू रीच स्विट्ज़रलैंड, तो जाम साहब एम्बेसडर क्लास से वो हमारी ओर पधार रहे थे। तो मैंने तो हमारे साथियों को जगह कि वो आपको पधार रहे हैं। तो जैसे ही वो नज़दीक आए, उन्होंने और उस जो बिजनेसमैन जो मैं सो कॉल्ड मैं जो बोल रहा हूँ, उन्होंने एक दूसरे को रिस्पेक्ट पे किया। अच्छा। फिर बापू ने कहा कि अपनी घड़ी जो है वो 4.5 घंटा पीछे कर दो, वी आर अबाउट टू लैंड एट ज़्यूरिख एयरपोर्ट, तो ये कर लो। फिर जैसे ही लैंड हुए हम, तो जाम साहब वॉज वेटिंग एट निकलने से पहले। फिर ये आए, हमने कहा बापू ये कौन है जो नहीं पहचानते बेटा? मैंने कहा जी नहीं, तो हमने कभी उनको देखा नहीं। इज JRD टाटा। और हम तो फिर वेट कर रहे थे अब कब वो नज़दीक आए। अमन उसको देखो कि वो पारसी और इतने गोरे, हम पहचान नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त इलस्ट्रेटेड वीकली एक ही मैगजीन आता था, इतना ये सोशल मीडिया तो था ना कि हम तुरंत ही उसको पहचान जाए। फिर ज़ानिस जॉन साहब ने, जैसे हम एयरपोर्ट पे सीढ़ियों से नीचे उतरे, हम खड़े रहे और जाम साहब ने हमारा इंट्रोडक्शन किए, बच्चे सारे जा रहे हैं, इनसे मिलिए। फिर हमने वी पेड रिस्पेक्ट। हमारा एक था अशोक कुछ, जो उसने उनकी ऑटोग्राफ ली। सो इट बिकेम अ लाइफ टाइम मेमोरी। और रात को जब हम डिनर ले रहे थे, तो कुछ 10 बजे थे। अच्छा। तो इंडिया में उस वक्त रात के 1:30 बजे होंगे, बातें हो रही थी। तब जाम साहब ने कहा कि आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी हिम इन इकोनॉमी क्लास, क्योंकि जिनकी खुद की एयरलाइंस हों, तो फिर मतलब इतना सीधापन है, सरलता है। और क्योंकि पूरा प्लान पैक था और उनकी इमरजेंसी होगी, तो उन्होंने वो सीट्स ले ली, उसमें बैठ गए। और ये जाम साहब और उनका जो रिलेशन है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो पहली फ्लाइट JRD टाटा एज अ पायलट शायद मुंबई से कराची, ओके। तो उसमें इंडिया के 10 जाने माने पर्सनालिटी सेलिब्रिटीज़ उसमें एज अ टूरिस्ट गए थे। उसमें से लेट जाम साहब, प्रेजेंट जाम साहब के पिताजी ज़ानिस दिग्विजय सिंह जी, ओके। उसमें वन ऑफ द पैसेंजर्स थे। क्या बात है। हाँ, तो मतलब उनको तो बरसों से उनका Close एक दूसरे relation। को जानना होगा। और दूसरा जो भारत रत्न को मिलने का जो मौका मिला, वो सन 2000 में मैं स्पीक में के जो सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर्स अमंग्स यूथ, पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ फाउंडर मेंबर है। तो उसका नेशनल कन्वेंशन पुणे में था। ओके। फर्ग्यूसन कॉलेज में हमारा पूरा प्रोग्राम फर्ग्यूसन कॉलेज में था। तो
वो 3 दिन के जो कन्वेंशन का जो उद्घाटन था, क्योंकि वो संगीत से जुड़ा सब वो है, और कुछ वर्कशॉप थे अलग अलग फोटोग्राफर्स के, फिल्म डायरेक्टर्स के, कथक डांसर्स के, तो वो सारे भी अलग अलग वो भी होने थे, और रात को कॉन्सर्ट होता था। तो पूरे प्रोग्राम का जो शुभारंभ है वो पंडित भीमसेन जोशी जी के गायन से हुआ था। और हम, क्योंकि सब लाइक माइंडेड थे, सभी संगीत से और आर्ट से जुड़े हुए थे, सभी मिलना चाहेंगे इसे इतने बड़े, तो हम चरण स्पर्श किए उनके, और बस बातें तो लंबी नहीं हो सकती क्योंकि सब मिलना चाहते हैं। तो मैंने पर्सनली दूसरे ऐसी बड़ी हस्ती है जिसे मिलने का मौका ईश्वर ने दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। अब एक ऐसी चीज जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007 का जब हम वर्ल्ड कप जीते तब हमारे पास टीवी था, हम वो विजुअल देख पा रहे थे। 2011 का वर्ल्ड कप हमने जब जीता, रिसेंटली जो है वो 2024 का भी T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन तब हमारे पास सोशल मीडिया था, टीवी था, तो हमें पता था कि किस तरीके से क्या चल रहा है, लाइव मैच देख पा रहे थे हम। लेकिन अगर हम बात करें वे बैक टू 1983, जो पहली बार इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीता था, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, वो स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा था, इतने पैसे भी नहीं थे क्रिकेट में, और तब वो हमारी टीम, इतनी शानदार टीम 83 का वर्ल्ड कप जीती, और वो भी जो है वो लाइव कमेंट्री आ रही थी। तो वो लाइव कमेंट्री के वक्त इंडिया का माहौल कैसा था, और वो जीत के बाद जो सेलिब्रेशन का माहौल लोकल नहीं रहा था सर, उसको तो जो है आपने विटनेस भी किया था, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। 1983 वर्ल्ड कप माने एक रिवॉल्यूशन, वो जीतना एक बड़ी क्रांति लाई हमारे क्रिकेटर्स की सोच में, बीसीसीआई के फ्यूचर के प्लानिंग में। तो उस वक्त हम रेडियो पे, जैसे आपने पूछा कि वो रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे, और टू बी वेरी फ्रैंक, जब वेस्ट इंडीज बैटिंग में आया तो वीव रिचर्ड स्टार्टेड हैमरिंग बॉलर्स, तो मैं कमेंट्री बंद करके अपने नज़दीकी मार्केट में चला गया था। तो हमने सोचा अभी मैच में कुछ है नहीं, क्योंकि छोटा स्कोर था। yes. और वेस्ट इंडीज 1975 और 1979 की चैंपियन टीम थी, और उनके बैटिंग स्ट्रेंथ को देखें तो इतने अच्छे प्लेयर्स थे, वो ऑल ग्रेट। हमने कहा है मैच में कुछ है नहीं, चलो यार अभी निकल जाए। जब मैं वहाँ पहुँचा, वो एक पान की दुकान थी, सारे कुछ इकट्ठे हुआ, अभी इस कमेंट्री सुनी है देश में, तो ये तो एक रिलीजन है, क्रिकेट इज लाइक यू नो लाइक दैट, सारे सुन रहे भाई। वीव रिचर्ड आउट थियो, गुजराती में सारे लोग या तो क्यों, तो हमने कहा है कि चलो क्या स्कोर है, अभी बोलता है कि 2 विकेटें गिर गई, और हम फिर से भागे बैक टू, हम सारे फ्रेंड्स 7-8 बीच में एक ट्रांजिस्टर रखा था, और सारे साथ में सुन रहे थे, सारे इकट्ठे हो गए, फिर स्टार्ट हुआ। और क्लाइव लॉर्ड के हैमस्ट्रिंग मसल में कुछ प्रॉब्लम बना है। हम बोले कि हो सकता है कि ये कवर में या कहीं आउट हो जाए, तो जल्दी से आउट हो जाए, तो वो रॉजर बिन्नी या मदनलाल की में सब कवर में, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाए होंगे। जैसे ही लॉयड आउट हुए, फिर हमें लेरी गोम्स को आउट करना था। yes. तो आप देखो कि अब तो मैंने एक आशा बन रही है कि वी आर गोइंग टू विन। तो इतनी, मतलब जैसे ही माइकल ओडिंग, चिमियनो अमरनाथ में एलबीडब्ल्यू पे आउट हुआ, और देखिए हम खुद सारे जो वहाँ बैठे थे, वो वी स्टार्टेड डांसिंग एंड चीयरिंग अप, यू नो, लाइक वाज लाइक एक खुशी जो है वो हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना माहौल, और सारे जगह पे पटाखे पूरे सिटी में फुट रहे हैं, और लोग बाहर निकल कर इतने खुश। तो हर गली मोहल्ले में वो सेलिब्रेशन, हर सिटी में सेलिब्रेशन, क्योंकि कोई सोच पा नहीं था कि भारत की टीम वर्ल्ड कप वनडे की जीत सकती है, क्योंकि हमारा जो 1975 और 79 में हमारा शो उतना अच्छा नहीं था। yes. और यहाँ फाइनल भी बड़ी बात थी, yes, फाइनल तक पहुंचना हाँ, ही ये तो फाइनल में आ गए हैं।
फिर जैसे हमने फिल्म देखी वर्ष कपिल देव ने हौसला बुलंद किया सबका कि भाई यहाँ पहुँचे, वी कैन डू इट। और आप उस साइड को देखो कि कितने ऑलराउंडर्स थे। यस आप देखिए कपिल देव हिमसेल्फ, रॉजर बिन्नी, मदन लाल, जिमी अमरनाथ, रवि शास्त्री, तो कीर्ति आज़ाद भी थे, सारे ऑलराउंडर्स और उससे बनी टीम है। यस तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कुछ ना कुछ वो शेयर कर लेते थे। और आगे के जो श्रीकांत और गवास्कर, संदीप पाटिल, यशपाल शर्मा, तो क्या बैटिंग किया है सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने सारे। तो माहौल बनता गया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के सामने जब आए फाइनल में, चलो आज ही फाइट करें तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं जीते रनर्स अप, लेकिन पहली दफ़ा खुशी वो थी कि हम फाइनल में पहुँचे। तो एक उस विजय ने हमारे सारे जो युवा क्रिकेटर्स है उसमें एक वाइटामिन और सब बूस्टिंग, ये एनर्जी एक आ गई, सबके दिलों में आत्मविश्वास जगा हर क्रिकेट एसोसिएशन में कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम और अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद बीसीसीआई स्टार्टेड कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे को और अच्छा वो देना है, तो उन्होंने फिर विजय हजारे ट्रॉफी इंट्रोड्यूस की। अंडर 19 में वनडे गेम्स चालू हो गए, हर डिस्ट्रिक्ट में वनडे गेम्स का इम्पोर्टेंस बढ़ा। तो वहाँ उसके बाद आप देखिए कि 1983 के बाद 2011 में हम फिर से जीते, अभी लास्ट टाइम हम रनर्स अप थे। यस तो ये पूरा इम्पैक्ट जो है एक विजय ने हमारे सारे जो ये सोच है बदल दी, और क्रिकेटर्स जो सारे आए हैं वो ये पूरी टीम का इम्पैक्ट उनके साथ रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका सामने खेलते हुए, उनको देखते हुए लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा। तो इट्स अ बिग रिवॉल्यूशन। और उसके बाद T20 इंट्रोड्यूस हुआ। एक्चुअली T20 का जन्म 2003 में शायद इंग्लैंड और वेल्स की क्रिकेट बॉडी ने इंट्रोड्यूस किया था डोमेस्टिक क्रिकेट, वो जहाँ काउंटीज पे के लिए, काउंटीज, yes, और काउंटीज वो के भी जो है वो मार्टिन क्रो जो Yes, he was न्यूजीलैंड good, के yes. जो प्लेयर रह चुके हैं, Exactly. उस समय डोमेस्टिक के वो चेयरमैन थे Yes, डोमेस्टिक। exactly. तो फिर 2007 में वर्ल्ड कप उसका कह रहा वी बिकम चैंपियन ये वाला। यस तो उसके बाद अभी भी हम जीते हैं, इतने लंबे अरसे के बाद जीते फिर। लेकिन ये सारे जो श्रेय जाता है ये सारे स्पिरिट का, वो 1983 वर्ल्ड कप हो जाता है, और पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज होने लगा। अब उसके थोड़े जो पॉजिटिविटी है, आप देखिए कि हर गेंद में जो रन ज़्यादा, डाइविंग स्टॉप करना है, रनिंग बिटवीन द विकेट। पुराने टेस्ट मैचेस के टाइम में हम जो ये सारे जो खेलते थे, रनिंग बिटवीन विकेट का उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फील्डिंग का उतना इम्पोर्टेंट नहीं। आज आप देखिए कि डाइविंग स्टॉप, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलने लगा हमारे टाइम, हम तो मट्टी में खेले, तो ग्रास भी नहीं था यहाँ पे वजह से। आजकल हर क्रिकेट एसोसिएशन, आपका राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने ब्यूटीफुल ग्राउंड बना रखा है। तो पहले रेसकोर्स ग्राउंड था, तो हर बड़ा सिटी उसके पास अच्छा ग्राउंड है, बच्चे को अकॉर्डिंगली जो प्रैक्टिस है, डाइविंग स्ट्रोक कैसे किया जाए और स्किड कैसे होना है, तो अच्छे कोच मिले हैं, वो उनको वो सिखाते हैं। तो पूरा वो जो है वो सिनारियो चेंज हो गया। हर गेंद में किस तरह से रन को कन्वर्ट करें, बॉलिंग पे स्लो रन कैसे डालना है, बैट्समैन को डिसीव करना है। यस और T20 को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहले 6 ओवर में जो फिर रेस्ट्रिक्शन है पावर प्ले वो इंट्रेस्ट किया, तो स्कोर भी बना और मैच अच्छा हो। ये चेंज बड़ा पॉजिटिव है। उसके सामने टेस्ट मैचेस में प्रेक्षकों का आना कम होने लगा। दैट इज अ ड्रॉबैक, क्योंकि लोग फास्ट गेम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। 4 घंटे में खत्म हो जाए, 4 दिन तक कौन आए। यस एग्जैक्टली। तो
आईसीसी ने उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब उनका भी एक कंपटीशन रखा है कि पूरे साल जो जो लोग भी अपनी अपनी सीरीज खेलता है उनमें से टॉप 2 टीम्स विल कम इन अ फाइनल। यस, तो तो अब इंटरेस्टिंग। सारी जो विकेटें हैं यस, सारी विकेटें हैं वो पॉजिटिव करने लगे। यस, अच्छा, 50 ओवर्स गेम और 20-20 ओवर्स का गेम का अच्छा इम्पैक्ट ये आया कि हर प्लेयर है वो फास्ट खेलने लगा। कुछ जो स्ट्रोक्स नहीं थे वो टेस्ट मैच में भी रिवर्स स्वीप टेस्ट मैच में भी मारने लग गए हैं। रिवर्स स्वीप आई टेल जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इट्स अ डेंजरस शॉट एक्चुअली। जब आप 40-50 राउंड पे खेल रहे हो तो आप वो स्ट्रोक अपनी रिस्क ले सकते हो, लेकिन बिगिनिंग में वो नहीं करना है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि अभी 2 ओवर बाकी और हमें 20 रन चाहिए हैं तो वो ट्राई करना वो ज़रूरी है। यस, लेकिन पहले 4-5 बैट्समैन हैं उनको तो ये स्ट्रोक लगा के अपनी विकेट खोनी नहीं है, वही माइंड सेटअप में करके जाना है। तो इसका ये असर ये हुआ है अभी कि लोग फास्ट खेलने लगे हैं, विकेटें भी पॉजिटिव होने लगी है, मैच ड्रॉ कम जा रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स बनाते हैं। यस, तो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में लोग बहुत आते हैं टेस्ट मैच देखते हैं, हमारे टेस्ट मैच पे थोड़ा कम होने लगे। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल जो लोगों को मैच देखने को मिलता है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में लोग बहुत कम जाते हैं, दैट इज़ अ ड्रॉबैक। अभी 2 साल पहले सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी जीता तो फाइनल डे में यस, मैं 400 से ज़्यादा लोगों को नहीं देखा। उसमें आधे तो जो क्रिकेटर्स उनके Family members. रिलेटिव्स होंगे या Yes. फ्रेंड्स होंगे, यस, तो दैट इज़ पेनफुल। एग्जैक्टली। तो 20,000 की कैपेसिटी वाला वो हमारा स्टेडियम, एग्जैक्टली वहां पे सिर्फ 400 लोग, और वो भी सौराष्ट्र इतने सालों के बाद वो फाइनल फाइनल में चल रहा खेल रहे है और रणजी ट्रॉफी बड़ी और नाम वो है। भी फाइनल डे, ऑलमोस्ट वो फाइनल डे पे रिजल्ट पता था एग्जैक्टली कि और सौराष्ट्र जीत सौराष्ट्र रहा है। जीतने वाली है, यस, तब भी इतने कम लोग। तो जो आपके प्लेयर्स खेलते हैं, जब लोगों की प्रेजेंस होगी तो उनको थोड़ा उनका जो हौसला है वो सॉलिड रहता है कि मैं कुछ लोगों को करके दिखाऊं, एप्रिशिएशन है। तो ये सब अभी मिस हो रहा है। तो गेम को अच्छा अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, तो उनके पीछे भी आईसीसी इज़ वर्किंग, बीसीसीआई इज़ वर्किंग। और आज जो बच्चे सेक्रीफाइस करते हैं अपना टाइम, अपनी जो पढ़ाई के सेक्रीफाइस करके, और तो ये जो उनको पैसा मिलता है, मिलने ही चाहिए, अच्छा मिल रहा है, दैट इज गिविंग अ गुड लिफ्ट टू योर एंटायर स्ट्रक्चर और एंटायर जो क्रिकेट का जो माहौल है उसको अच्छा करता है। आज टीम के साथ जो अलग अलग कोचेस हैं और साथ में पूरी जो फिजियोस हैं। हाँ, मतलब वही मैं उसी बात पे आने वाला था सर कि पहले के जमाने में इतना नहीं होता था, एक कोच ही सब मेंटेन करते थे। अभी तो हेड कोच तो है ही, लेकिन Yes. बैटिंग के लिए अलग कोच, बॉलिंग के लिए अलग कोच, फील्डिंग के लिए अलग कोच, आपकी फिटनेस के लिए भी अलग कोच, उसका भी सेशन होता है। अच्छा है। और प्रैक्टिस शुरू होने से पहले 1 घंटे का वो सेशन जो फिटनेस ट्रेनर है वो लेते हैं, यस यस ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से वार्म अप हो जाए। जैसे ही आप ग्राउंड पे जाओ, यस, योर बॉलिंग और योर बैटिंग शुड बी परफेक्ट, परफेक्ट हो जाए इट सीधे। इज रिक्वायर्स। और ये डेली एक्सरसाइज है, ये जब भी खेलते हैं वो हर रोज करना है, यस, तो दे आर लकी। और पूरी जो साइड की जो खिलाड़ियों के अलग पूरी अलग एक टीम है वो भी ज़रूरी बन गई। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई, माँ बाप को कि भाई अरे आपका बेटा दुबला है, क्या खाना चाहिए। ये जो फूड है, यस, डाइट आजकल का डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ किड्स। क्योंकि हाँ, जो दुबले हैं उनको जैसे हर जो वेजिटेरियन है तो उनको जो पल्सेस हैं वो किस तरह से आप दे सकते हो। उनकी माता जो रसोई घर में बनाते हैं उनके पे हर तीसरे दिन उसको ये प्रोटीन मिलना ज़रूरी है फॉर द स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ ऑफ द मसल्स और पावर के लिए। तो वो बहुत ज़रूरी हो गया है। बच्चे मोबाइल से दूर रहें, ये उनकी आंखों के लिए अच्छा है। और जल्दी से सो जाए और जल्दी से उठे, दैट शुड बी लाइफ टाइम शेड्यूल।
जिनके जॉब रात की वो अलग बात है, वो तो प्रोफेशन के लिए है। लेकिन यूजुअली जल्दी उठना और जल्दी सोना, दैट शुड बी अ रेगुलर शेड्यूल फॉर द किड्स। यस सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से बोला कि 70-75 से लेके 2000 तक आप जो है वो पूरा क्रिकेट में खेलने में और इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे, तो वहां पे वो बोलते थे प्रॉपर क्रिकेट बुक शॉट, जिसे कहते हैं कि स्ट्रेट ड्राइव लगा दी या फिर कवर ड्राइव लगा दी, स्क्वायर कट लगा दिया, ऐसे शॉट जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट बोलते हैं। और आज के मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जो बोलते हैं कि बैट के घुमाया फाइन लेग के ऊपर से ये शॉट लगा दिया T20 में। मैक्सवेल आप देखिए वर्ल्ड कप में ही, रविंद्र जडेजा जो कि इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उन्हें एक ही ओवर में मैच से बाहर कर दिया। जो वो 3 रिवर्स स्वीप लगाए थर्ड मैन के ऊपर, वहां पे उन्होंने रन बटोरी एक ही ओवर में। तो ये शॉट्स अभी आ गए। तो सर एज अ कोच फिर आप आज की जो जनरेशन है, अभी जो वो क्रिकेट सीख रहे हैं, उनको फिर वो कैसे आप यूटिलाइज करते हैं कि वो प्रॉपर क्रिकेट बूट शॉट खेले, या फिर वो स्वीप रिवर्स स्वीप, इन सारी चीजों पे, मतलब ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं दोनों हाँ, चीजों को? अब जब आपने पूछा है तो मैं बोलूँ कि जो बिगिनर्स हैं, आई मीन फर्स्ट 5 बैट्समैन, आई टेल देम कि आपको जो 6 ओवर का एडवांटेज लेना है, उसमें आप ओवर लॉन्ग मैंने मिड ऑफ के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से आप विकेट, अगर जो विकेट है वो थोड़े बाउंस से है तो, यस अगर बाउंस नहीं है तो आपको ख्याल रख के खेलना है। तो आपको पहले 6 ओवर का एडवांटेज ले लेना है और विकेट नहीं खोना है। तो पहले तो आपको इनिंग बिल्ड करना है। जैसे जैसे आप इनिंग बिल्ड करोगे तो ये पहले 6 ओवर में आपके 2 ही खिलाड़ी बाहर हैं, तो आपको चांस मिलता है स्काई में शॉट खेलने का, तो उसमें आप रन बना लो। फिर आपको टिकना है, मारो, ग्राउंड शॉट बना लो या गैप में से। तो आप देखोगे कि वो पॉपिंग क्रेस्ट का इतना यूज़ करते हैं, उसका फुटवर्क आप देखो तो किस तरह से पहले 2 फिर देखते हैं कि ये मिडिल में पिचअप करता है और थोड़ी बाउंसी विकेट है, तो आप चांस है कि थोड़ा शफल होके उस बाउंस को सिर्फ जगह दिए और बॉलर की पेस के साथ ही फाइन लेग के वो ऊपर फाइन लेग और विकेट कीपर के बीच से 4 जाएगा, 6 जाएगा। तो लेकिन ये रिस्की शॉट होते हैं, तो बिगिनिंग में इसको खेलना है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे आपकी ज़रूरत है, आपकी 15 ओवर ख़त्म हो गए और आपका जो स्कोर है 6 रन से कम है, तो आपको इसको बढ़ाना है और आपके विकेट हाथ में है, यस तब आने वाले सारे बैट्समैन को रिस्क लेके मारना है। लेकिन बिगिनर्स को पहले 4 या 5 विकेट आपको विकेट पे टिक के रन भी बनाने और फिर टिका। और ये रिवर्स स्वीप जो शॉट है, मैंने जैसे कहा कि इट्स अ रिस्की शॉट, बीट हुए तो सीधा अनलेस एग्जैक्टली, तो वो आपके अगर अच्छा शॉट आ गया, हमने सिक्सर्स भी देखे हैं, यस मैक्सवेल मारते हैं, फिर किया डेविड था, वार्नर मारते हैं, और खिलाड़ी हैं, यस तो सिक्सर लगा देते हैं तो उसमें, और फील्डर क्लोज होते हैं क्योंकि राइट हैंडर है, तो स्क्वायर लेग या मे विकेट मार रहे होंगे थर्ड मैन वहाँ पे दोनों अंदर तो होंगे, वहाँ पे नज़दीक होते हैं, तो ऐसे उठा के मार दिया पॉइंट के ऊपर से 4, अच्छी शॉट मिडिल की तो 6 जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि मैक्सवेल सेट था, यस उसके बाद उसने लगाए हैं, या तो ज़रूरत थी कि टीम को ज़रूरत है, अब मैच क्लोज होने वाला, या हम हार भी सकते हैं। और मैक्सवेल तो वैसे भी सर एक एक्सेप्शनल प्लेयर है कि वो उनके शॉट खेलेंगे, वो पहली गेंद हो या 100वीं गेंद हो, वो मारेगा, अगर उनके वो पाले में आ गई तो वो मारेंगे, क्योंकि वो सिलेक्टेड उसी लिए, वो सिलेक्ट हुआ है, माइंडसेट, यस, वो उसी गेम की वजह से सिलेक्ट है, जैसे अपना ऋषभ पंत है, यस, तो आप उसको छोड़ दो, हाँ, यहाँ कॉपी बुक जो क्रिकेट है उसको बोलना नहीं है, यस, क्या करना है वो करेगा और वो मैच चेंज कर देता है, डेफिनेटली। इवन गाबा की इनिंग वो ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्ट मैच, यस, और वो उसने रिवर्स वो जो हुक लगाए थे, हाँ, एंडरसन को भी मारा है। तो ऐसे जो खिलाड़ी हैं वो उनको छोड़ देना है
वो खेलेंगे, वो मारेंगे और आपकी टीम को हर 5 इनिंग में 4 बार उसके रन बनेंगे। यस। कभी आउट भी हो जाते हैं, चलो ये क्यों किया उसने, हाँ। अच्छा सेट था और फिर आप विकेट को खो दी। लेकिन उसकी गेम, उसका नेचर है, तो वो खेलेगा, लेकिन उसकी इनिंग और हमें कई बार विजय दिलाई। एग्जैक्टली उसी बात से मुझे याद आया कि अफगानिस्तान के सामने Yes. ऑस्ट्रेलिया जो पूरा स्ट्रगल कर रही थी और आउट ऑफ द गेम हो गई थी, वहां पे मैक्सवेल जो कि क्रैम्प से परेशान थे, Yes. वर्ल्ड कप 2023 का वो Right. मैच, और वहां से 200 रन भी मारे और उस 200 रन के विनिंग शॉट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी वो जीत दिलाई। टेरिफिक इनिंग, मेमोरेबल। हाँ। सब लोगों को याद है वो आज भी। तो ना ये 2020 है, वो सोच है ना, वो कॉपी बुक वाले जो आप पूछ रहे हैं, उसको चेंज कर दी है। तो उसमें बॉलिंग में भी उतना ही पहले 6 ओवर में बॉलर्स बैट्समैन को किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करे, यस। तो बॉलर के लिए भी 6 अलग गेंद होनी जरूरी हो गई अभी, कैसे किया जाए 6 की 6 अलग अकॉर्डिंग टू द फील्ड पोजीशन। यस। तो ये सारे जो पुराने एक ढांचा था, से कुछ अलग करके और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो चेंज हर जगह कुछ अच्छा करते थी है। तो हमने देखा है कि हम जो अभी क्रिकेट 2020 से देख रहे हैं, 50 ओवर्स गेम से देख रहे हैं, तो हमें भी आनंद मिलता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, जो गेम आप ग्राउंड पे बैठ के देखते हो और टीवी पे देखते हो, टीवी पे क्लोजर जो सारे डिसीजंस हैं वो देखना पड़ा, लेकिन ग्राउंड की एक एनर्जी है। यस। आप लोगों के साथ बैठे हैं और एक जो स्पिरिट जनरेट होती है, उसका मजा कुछ और है। आप लाइव किसी क्रिकेटर को ग्राउंड पे देखते हो तो वो अलग मजा है, वो मेमोरेबल बन जाता है, और आप उस जो बहाव है, वो फ्लो है, उसमें आप भी चले जाते हो। तो ये एक खुशी की और अपने देश के लिए कुछ चीयर अप करने की, तो आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो लाइव देखना ग्राउंड पे जाके वो एक अलग मजा है। अलग मजा है। और इसके साथ साथ यही बात मैं करने वाला था कि T20 और पर्टिकुलर IPL आने से क्या फायदा हो गया सर, कि पहले जो है वो सिलेक्ट तो 16 लोग ही होंगे पूरे इंडिया से, और वो वनडे और टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड रहती है। लेकिन T20 आने से ये फायदा हो गया कि वनडे और टेस्ट की टीम तो है, लेकिन T20 में जो भी अलग तरीके से खेलते हैं, जैसे आपने ऋषभ पंत बोल दिया, सूर्य कुमार यादव हो गए, इन लोगों को वहां पे मौका मिलने लगा। इसके अलावा 10 IPL की टीम है, तो पहले डोमेस्टिक तक जो क्रिकेटर सीमित रह जाते थे, वो आज एक IPL की फ्रेंचाइजी में कम से कम 15 इंडियंस होंगे। वो 24-25 लोगों की जो स्क्वाड रहती है, उसमें से 15 तो कम से कम इंडियन रहेंगे। तो अगर 10 टीमें हैं तो 150 ऐसे प्लेयर बन जाते सर वहां पे, 150 ऐसे प्लेयर को एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और एक अच्छा पैसा भी मिलेगा, वो थैंक्स टू IPL। यस, डेफिनेटली। IPL से और अंडर 19, यस, अंडर 19 वर्ल्ड कप इवन हमें काफी प्लेयर्स मिले। यस, अंडर 19 से रविंद्र जडेजा, इरफान पठान, अजित अगरकर, विराट कोहली, युवराज, ये सारे अंडर 19 से। अभी की टीम में भी आप देखें सर, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये सारे लोग। ऋषभ पंत वाज कॉट बाय राहुल द्रविड़। ओके। हाँ, वो अंडर 19 का क्योंकि ये फ्रेश टैलेंट है आपका, तो आप 17-18 साल का बच्चा है और आपके देश के लिए वो लंबे अरसे तक काम आता है। यस। जो अच्छा करता है उसको चांस दें। फिर IPL आया, IPL से काफ़ी अच्छे लोग हम देखते चले गए। हमने देखा कि भाई साउथ इंडियन प्लेयर्स हैं, नॉर्थ के अच्छे प्लेयर्स हैं, ईस्ट से अच्छे आए, कोई किसी को तो हम जानते ही नहीं थे डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन जैसे IPL में आए तो उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। सो इट्स गुड। रादर आई हर मैच, क्योंकि हर दिन 2-2 मैच होते हैं और मैं उतना मैच नहीं देखता। ओके। लेकिन मेरे पसंदीदा प्लेयर जो होते हैं उसकी टीम होती है, थोड़ी देर देख लेता हूँ, नॉट एंटायर मैच। तो जब सेमीफाइनल फाइनल आता है देन आई डू वॉच, मैं देख लेता हूँ। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, इवन आजकल आप देखें हमारी इंडिया की टीम आज फाइनल खेलने वाली है,
यस तो विमेंस क्रिकेट, तो उसको भी इतनी अच्छी लिफ्ट मिली। और मैं उन सब पेरेंट्स को भी अभिनंदन दूंगा जो अपनी बच्ची को, बेटी को स्पोर्ट्स के लिए उत्साह देते हैं, उनको खेलने के लिए भेजते हैं। तो अच्छा है। और अब अभी सारे स्केल लड़कों के और लड़कियों के सबके Equal एक हो से हो गए। गए हैं, यस और वो ऐसा करते हैं। तो उसमें भी प्रोफेशनल टच आया है, अच्छा बदलाव है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल द गेम्स, चाहे इंडोर हों आउटडोर हों। तो बच्चों को अच्छे स्टेडियम मिलते हैं, स्विमिंग पूल है। अब आप देखो अभी मेडल अपनी डेली एशियन गेम्स में हो या ओलंपिक लेवल है, तो हमारे रेसलर्स जो हैं, एथलीट्स हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ओवरऑल और जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में पिछले 10 सालों में स्पेशली जो इंक्रीज हुआ उसकी वजह से रिवॉल्यूशन में बोलूँगा। रिवॉल्यूशन। यस तो उसकी वजह आज आप देखिए कि हमारे बॉक्सर्स को, हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स को, सारे के बाहर के कोच आए हैं, यस हाँ और उसका इम्पैक्ट है वो रिजल्ट पे दिखता है। तो एक अच्छा है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि बाहर के अच्छे कोच हो तो उसको खर्चा करके गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर दैट, यस वो ज़रूरी है, अच्छा है। तो मतलब आजकल के जो बच्चे हैं, बड़े लकी हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है, मिलना चाहिए। हर जगह बन सके। तो एक स्कूलों में भी माहौल बन जाए, तो बच्चे स्पोर्ट्स में जाएं, और एक हेल्दी और अच्छी सोच वाला नागरिक अल्टीमेटली देश को मिलता है, समाज को मिलता है। यस तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े उसके लिए। और आशा करते हैं कि आगे भी आने वाले इवेंट्स पे हम चर्चा करते रहेंगे और आपको फिर से पॉडकास्ट पे बुलाते रहेंगे सर। आखिरी एक ऐसा मैसेज जो आज के यंगस्टर को आप देना चाहें सर। जरूर, मैं हर बच्चों को बोलूँगा, वर्क हार्ड, अथक परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, आप कर पाएंगे, अपने आप पे भरोसा रखो। और दूसरी बड़ी बात ये है, अपने पूरे लाइफ में आपके माता पिता आपके लिए जो करते हैं, आपका पाल पोष कर आपको बड़ा किया है, आपके लिए खर्चा कर रहे हैं, तो हम 7 जन्मों तक उनका जो उपकार है वो पूरा नहीं कर सकेंगे, वो चुकाने, उनका ऋण जो चुकाने पे हैं। सो कीप आप टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, उनके दिल को ठेस न पहुँचे अपने व्यवहार से, अपने आप को ऐसे बनाओ, और खुद साक्षात भगवान के जो रूप हैं, अपने माता पिता को खुश रखें, उनकी हर जगह जब भी मैच खेलने जाएं उनके आशीर्वाद लेके जाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।